ships A and B are 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। अच्छे से सुनो, वर्ड्स अंडरस्टैंड करो। 2 ships A and B are 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये ऐसी एक लाइन होगी जिस पे वी हैव A and B ships, जिनके बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। शिप A इज फार्दर नॉर्थ, मतलब शिप A सपोज यहां पर है, ये शिप A नॉर्थ की तरफ है, मतलब B शिप इज ओवर हियर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। शिप A इज फार्दर नॉर्थ, मतलब शिप A B से नॉर्थ की तरफ है, मतलब A ऊपर है। इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, A जो है दैट इज स्ट्रीमिंग वेस्ट, मतलब A का वेलोसिटी इधर है। ठीक से सुना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। शिप B स्ट्रीमिंग नॉर्थ, ये B का वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब भी हम लोग एक लेटर लिखते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड हाउ लॉन्ग डू दे टेक टू रीच इट। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम होगा। वेनेवर वी हैव 2 बॉडी प्रॉब्लम, हम लोग उसको रिलेटिव मोशन से 1 बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को ना इधर बिठा देते हैं, बी पे बिठा देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे बी को ए का मोशन कैसे दिखेगा। सी, वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे -20 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे 20 जे कैप। तो अपना जो ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा VA माइनस VB, मतलब VA माइनस VB। इसका मीनिंग देखो क्या है, इसका मीनिंग है जो अपना ऑब्जर्वर B पर बैठा है उसको A कैसे दिखेगा, -20 आई कैप -20 जे कैप। मतलब B को A -20 आई कैप मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में जाते हुए दिखेगा ऐसे, और थोड़ा सा -20 जे कैप थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक से सुना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में B को A मूव होते हुए दिखेगा। अभी दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है, देयरफॉर B को जो है A इस डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखेगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एट 45 डिग्री, बिकॉज दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है। और सिंपल एक्सप्लेनेशन देख, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी -20 और -20 जे कैप। यहां पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब आई कंपोनेंट नेगेटिव, जे कंपोनेंट नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी दिखेगा। करेक्ट। देख, थर्ड क्वाड्रेंट में उसको वेलोसिटी दिखेगा, दोनों कंपोनेंट्स इक्वल है तो 45 डिग्री पे दिखेगा। अभी इमेजिन करा बी को ए, अभी देख ऑब्जर्वर बी पर बैठा है तो उसके लिए जो बी है वो रेस्ट पर है, वो तो मूव नहीं कर रहा है। वो क्या बोलेगा, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, ए इज मूविंग। और मुझे ए कैसे मूव होते हुए दिख रहा है, मुझे ए ऐसे मूव होते हुए दिख रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब वो जो शिप है यहां पर पहुंचेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब ए शिप यहां पर पहुंचेगी तब ये ऑब्जर्वर चिल्लाएगा कि अबे ये तो अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इससे कम डिस्टेंस अपने बीच में नहीं हो सकता। इमेजिन करो, सी, जब ए शिप यहां पर होगी तो ये डिस्टेंस है, फिर यहां ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये पिंक कलर का जो डिस्टेंस है, ये बी करूं और ये सी करता हूं। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट में ये लेंथ BC, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो लेंथ BC है ये हमको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। अभी देखो इसको कैसे करेंगे। हमको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, इसको उड़ाओ क्या मैं, इसकी जरूरत नहीं अभी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, अभी डिस्टेंस लेते हैं, ये 10 किलोमीटर है, बराबर ना।
दिया है 10 किलोमीटर अपार्ट, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री होगा। सपोज ये डिस्टेंस अपन डी लेंगे तो 45 45 90, तो ये डिस्टेंस भी डी होगा। पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 100 होगा, बराबर ना, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये होगा डी रूट 2 इक्वल टू 100। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी 100 अपॉन रूट 2 या फिर 50 रूट 2 किलोमीटर। सो दिस विल बी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप एकदम क्लियर है। अभी देख, अभी हाउ लॉन्ग दे टेक टू रीच इट, तो मैं फाइंड करूंगा ए को इधर से इधर तक आने के लिए कितना टाइम लगा। तो देख अलोंग BC, सॉरी अलोंग AC, मतलब दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू B। तो देखो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, स्पीड करते हैं, वेलोसिटी तो इतना है, स्पीड क्या होगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मतलब 20 रूट 2। ये देखा, जब भी हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे डेटा सारा उसी लाइन का लो, मतलब अगर मैं ये लाइन पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा रहा हूं तो मुझे ये वेलोसिटी लगेगा, ये डिस्टेंस लगेगा, तो मुझे ये टाइम मिलेगा। गलती से ऐसे मत कर, डिस्टेंस ये ले रहे हो तुम लोग और वेलोसिटी ये वाला ले रहे हो, ये गलत होगा। जो डिस्टेंस तुम लोग ले रहे हो उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी हमको चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इज VAB, इसलिए VAB लिया है। फिर डिस्टेंस इज D कितना है 50 रूट 2। टाइम फाइंड कर लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 0 कैंसल, ये 2 कैंसल, सो T आएगा 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 R। मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे वो लोग कब पहुंचेंगे 2.5 आवर्स के बाद।